हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट सेकंड को पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों पढ़ा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेशन को हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने मेन पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। सेकेंड बात हमने ये पढ़ी थी कि अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं या जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, हमें उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये भी हमने पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं या कंबाइन होते हैं, तो यदि वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या पढ़ा था हमने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। वेव फंक्शन में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आज हम मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम को समझेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर हमने H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को लिया है। H2 मॉलिक्यूल में हमने हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर या इनके बीच में ओवरलैपिंग होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहने का मतलब है कि दो न्यूक्लियस के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग है। और यदि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है, यानी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और हमें एक नोडल प्लेन मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है उसकी एनर्जी जो आइसोलेटेड एटम है
उसकी एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी। जब हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो जिसकी एनर्जी कम है उस मोलिकुलर ऑर्बिटल में हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कॉन्फ़िगरेशन को दिखाया गया है 1s1, लेकिन यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। तो सिग्मा, यहाँ देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया जा रहा है कि सिग्मा, साथ में हम इसमें क्या लगा देंगे, ये बॉन्डिंग 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अगर हमें यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, किसका, H2 में बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब है कि इस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1 और 2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर तो ये खाली है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का मतलब है कि ये जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं इनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया गया है, इससे ये जो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ बताया गया है, यही मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की सबसे अच्छी बात है। यानी जो बेस्ट क्वालिटी जो इस थ्योरी की आती है वो यही आती है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किसको, मोलिकुलर स्पेक्ट्रम को, मोलिकुलर जो स्पेक्ट्रम आता है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ये हमने वीबीटी के जो ड्रॉबैक्स है उसमें पढ़ा है, लेकिन एमओटी मोलिकुलर स्पेक्ट्रम को आराम से समझाती है। स्पेक्ट्रम हमें किस लिए प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तभी हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर इस एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाया गया है एमओटी में, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एमओटी है वो मोलिकुलर स्पेक्ट्रम को आसानी से समझा सकती है, जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं था। साथ ही यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एमओटी के द्वारा हम आराम से समझा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप और यहाँ ध्यान में रखिए कि हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, वो क्या बताती है कि जो वैलेंस सेल के अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वही बॉन्ड में भाग लेते हैं, लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अगर हम H2 प्लस के फॉर्मेशन को बताना चाहिए तो VBT इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन का एटम, तभी H2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने प्लस को दिखाया गया है
यानी 1s1 इस हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है। और अगर हम इसमें पॉजिटिव ले लें तो 1s0, यानी कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तभी तो हम s2+ का फॉर्मेशन करेंगे। तो वीबीटी क्या बोलती है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के जो पेयरिंग है वो होगी, तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पेयरिंग होगी कहाँ पर, कैसे बॉन्ड बनेगा कैसे। तो s2+ के फॉर्मेशन को वीबीटी तो नहीं बता सकती, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो, नीचे बता देती हूँ थोड़ा और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने माना हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ मैंने दूसरे H+ का एटॉमिक ऑर्बिटल माना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। और जब यहाँ से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा हमें, ये क्या मिल गए हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर हम क्या कह सकते हैं S2+। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर जो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगी, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने 0/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5। कहने का मतलब है कि H2+ में जो दो हमने एटम्स लिए हैं उनके बीच में एक पूरा का पूरा बॉन्ड ना होकर क्या होता है, आधा बॉन्ड। आधा करने का मतलब हुआ कि बहुत ही लंबा और वीक बॉन्ड हमें यहाँ पर मिलेगा। तो टोटली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि H2+ जैसे आयनों का फॉर्मेशन जो वीबीटी नहीं बता पाती है, MOT के द्वारा हम उसके फॉर्मेशन को आसानी से बता सकते हैं। दूसरा हमारा एक चीज़, हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अधिकतर क्वेश्चन आता है कि S2 जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसका भी आंसर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, यानी कि जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो हीलियम का जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जब हीलियम का एक एटम दूसरे हीलियम के एटम के साथ में कंबाइन होगा या इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर देखो कि हीलियम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 और 4। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर He2 के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 4 हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम दे दिए जाते हैं एग्जाम में, और इनमें स्पिन को मतलब दोनों में सेम स्पिन दे दी, किसी में अपोजिट दे दी, किसी में इसमें सेम स्पिन दे दी। तो हमें क्या करना होता है, जो करेक्ट डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि यहाँ पर जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन हमें हमेशा अपोजिट लेनी है। तो यहाँ पर और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। He2 के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे किसके, हीलियम के, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। किस तरीके से लिखते हैं हम? सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। साथ ही सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अब यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इसी तरीके से निकाला जाता है। तो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 माइनस जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है? कि जो 2 हीलियम एटम्स है उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि He2 नहीं बनेगा। He2 क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर? इस चीज को भी आप समझिए कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। तो जितनी स्टेबिलिटी आ रही है उतना ही मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर He2 का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो ना आप इस बात को कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उन दोनों में क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। 2 इलेक्ट्रॉन जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है? 0। या फिर हम कह सकते हैं कि He2 का मॉलिक्यूल नहीं बनता है। दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं Li2 का फॉर्मेशन, लिथियम का Li2 का फॉर्मेशन। तो देखिए लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह क्या होता है? 1s2 2s1। यहाँ पर जब एक चीज और देखिए, यहाँ पर साथ में ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मजेदारी की बात ये है यहाँ पर कि जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था कि वैलेंस सेल के जो अनपेयर ऑर्बिटल है सिर्फ वही ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर MOT क्या मानती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये थ्योरी ये मानती है कि किसी भी एटम या परमाणु में जितने भी ऑर्बिटल उपस्थित है वो सारे के सारे क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। यानी हमने जिस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 1s को छोड़कर सिर्फ 2s को लेते हैं क्योंकि वैलेंस सेल यहाँ पर कौन सा आ गया? दूसरा वाला ही आ गया। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या करा है कि 1s भी भाग लेगा, 2s भी भाग लेगा। यहाँ पर ये पूरा फिल है तो भी भाग लेगा, यहाँ पर ये अनफिल्ड है तो भी भाग लेगा। कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होंगे और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे हमें उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक s है, ये s ऑर्बिटल है, एक का s है तो दूसरे का s है, तो हमें 2 मिलेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब चाहे वो 1s हो चाहे 2s हो। अगर p है तो p में कितने आते हैं? 3 आते हैं, px, py और pz। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? px, py और pz। तो
px और px करेंगे तो हमें क्या मिल गए, 2। py और py करेंगे तो हमें क्या मिल गए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए। pz और pz करेंगे तो हमें क्या मिल गए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। साथ ही यहाँ पर जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आया है उससे हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को भी स्पष्ट कर सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो मल्टी सेंटर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो इन सभी के जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, इसलिए हम ये क्या कहते हैं कि ये मल्टी सेंटर्ड होता है। हाँ, यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये जो लिथियम है इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। 1s से 2s की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सिग्मा 2s बॉन्डिंग में जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए 2। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ नीचे लिख देती हूँ, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो क्या होगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए, सॉरी 1 2 3 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होने का कारण है कि जो लिथियम का मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 लिथियम एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब देखिए अगला अपना एग्जाम्पल है बेरिलियम, Be2+। आप इन सभी एनर्जी लेवल डायग्राम को खुद से बना के देखिएगा और बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 पे आएगा, 1s2 2s2। यानी जब Be2 का फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास में टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे, 4। कैसे होंगे, देखिए 1s और 2s एक बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s और 2s दूसरे बेरिलियम के। यहाँ देखो ये एक बेरिलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे बेरिलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ देखो ये तो हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, जिसमें से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे।
ठीक इसी तरीके से 2s में 2 है, इसमें भी 2s में 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, जिसमें से 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें किसका Be2 प्लस का, सॉरी Be2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि बॉन्ड ऑर्डर को हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की को काउंट करके 1 2 3 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, तो 4 माइनस 4 0/2 यानी 0, यानी बॉन्ड अंडर 0 आने का मतलब क्या है, Be2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, उन एनर्जी लेवल डायग्राम को सभी को खुद से बनाना है और बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की कोशिश करनी है। अगले वीडियो में हम p ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम को समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।